Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, I have already discussed about section 209 that is relating to the committal of the case by magistrate to court of session. If there is a sufficient ground that focus on the magistrate that the case is made out and the case is exclusively triable by court of session, he without delay shall commit the case to court of session. तो court of session में वो commit कर देगा केस को. तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन 210 दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and every topic of every law is very important for the purposes of जुडिशियल एग्जामिनेशन एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज. देखिए कोई भी प्रोविजन क्यों ना हो किसी भी एक्ट में वो एक इम्पोर्टेंस रखता ही रखता है और हमें किसी भी ऐसे प्रोविजन को नहीं छोड़कर चलना है जो हमारे लिए कल को एक नंबर भी काटने में हमारी मदद करता हो. तो हमें ऐसा प्रोविजन लीव ही नहीं करना. तो मैं आपको सारे के सारे प्रोविजन करवा रही हूँ और मेरा जो ये चैनल का जो ये पर्पज है ये खासतौर पर यही है कि जो स्टूडेंट जो है कोई महंगी कोचिंग जो है नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए मैं 100% जो है फैसिलिटी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ. मैं अपने लेवल पर बेस्ट कर रही हूँ. टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहा है क्योंकि कोई भी जो है कहा जाता है ना कि अपने माँ के पेट से नहीं सीखता, धीरे धीरे उसके वर्क में इम्प्रूवमेंट होता है. तो मैं भी अपने लेवल पर बेस्ट करने का प्रयास कर रही हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो जो है वो पसंद आते होंगे. चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. आज का लेक्चर हमारा बात कर रहा है सेक्शन 210 के बारे में. क्या कहता है सेक्शन 210? सेक्शन 210 सिंपल सी बात कह रहा है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज कंप्लेन केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस. मान लीजिए सेम ऑफेंस है, उसके रिगार्डिंग एक कंप्लेंट केस भी आ चुका है और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, कंप्लेंट का मतलब क्या है? कंप्लेंट का हम मतलब लेकर चलते हैं कि कंप्लेंट का यहाँ पर हमारा मतलब है, एक सेकेंड, कंप्लेंट का मतलब हो गया 202. ठीक है, तो कंप्लेंट आपकी होती है, सॉरी 200 में होती है कंप्लेंट. व्हाट इज हैपनिंग? 200 में कंप्लेंट होती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या करती है 154 में. जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद वो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी. तो कह रहा है कि व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट hereinafter referred to as complaint case, it is made to appear to the magistrate during the course of inquiry or trial held by him that an investigation by the police is in progress in relation to that offence which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. The magistrate क्या कर देगा? स्टे कर देगा प्रोसीडिंग को. कि मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि यहाँ पर एक केस इंस्टीट्यूट हुआ है, कंप्लेंट केस है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो पुलिस की रिपोर्ट आई है, जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो भी सेम सब्जेक्ट मैटर है. सेम सब्जेक्ट मैटर है तो उसके रिगार्डिंग जो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा ऑफ सच इंक्वायरी. क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास जब कोई कंप्लेंट आती है तो उसके बाद वो उस पर क्या करता है? इंक्वायरी करता है. इंक्वायरी को स्टे कर देगा. और ट्रायल, अगर ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल को भी स्टे कर देगा. एंड कॉल फॉर अ रिपोर्ट ऑन द मैटर फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन. जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको कहेगा जी आप रिपोर्ट पेश कीजिए अपनी. उसके बाद रिपोर्ट पेश हो जाएगी. इफ रिपोर्ट इज मेड बाय इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 and on such report cognizance of any offence is taken by a magistrate against any person who is accused in the complaint case. मान लीजिए 173 की कंप्लेंट आ जाती है और उस रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ठीक है एक एक्यूज को पहले बनाया गया है और उसी एक्यूज को इस कंप्लेंट केस में भी एक्यूज लेकर आया गया है. तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंक्वायर करेगा और ट्राई करेगा दोनों को एक साथ. क्योंकि चाहे वो कंप्लेंट केस है चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर आया है तो दोनों में सेम ही एक्यूज है. तो अब क्या करेगा मजिस्ट्रेट? वहां पर उसका ट्रायल स्टार्ट कर देगा, इंक्वायरी करेगा और ट्रायल करेगा. If the police officer does not relate to any accused in the complaint case, or if the magistrate does not take cognizance of a nominee offence in the police report, he shall proceed with the inquiry or trial. मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट आती है और उससे पता चलता है कि उस एक्यूज से रिलेटेड ही नहीं है, कि जो कंप्लेंट केस आया उसमें कोई और एक्यूज है और जो पुलिस रिपोर्ट आई उसमें कोई और एक्यूज है. तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कॉग्निजेंस नहीं लेगा पुलिस रिपोर्ट पर. ही शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल. वो क्या करेगा? इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा विच वॉज स्टे, जो उसके द्वारा स्टे किया गया था. ये कहता है हमारा बेयर प्रोविजन. अब आ जाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार की कंप्लेंट्स होती है. वन इज अ प्राइवेट कंप्लेंट
and second is one is private complaint and second complaint होती है public complaint. पब्लिक कंप्लेंट के मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो कंप्लेंट दी जाती है, और प्राइवेट जो होती है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा कंप्लेंट दी जाती है. तो ये दोनों कंप्लेंट्स होती हैं. ये एक इंडिविजुअल के द्वारा होती है और ये होती है एक पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा. जैसे नॉर्मली जब एफआईआर दर्ज होता है वो क्या होता है कि पब्लिक कंप्लेंट होती है, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा होती है. अब क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारा प्रोविजन कहता है कि एक प्राइवेट कंप्लेंट आई 200 में, सेक्शन 200 में कंप्लेंट आई. मजिस्ट्रेट ने क्या किया, इसमें इंक्वायरी स्टार्ट कर दी. मजिस्ट्रेट ने क्या किया, इंक्वायरी करी. मजिस्ट्रेट को लगता है या मजिस्ट्रेट को खबर मिलती है, मजिस्ट्रेट के पास एक मेंशन किया जाता है, मजिस्ट्रेट को ये फील होता है या इसके पास रीजंस है मजिस्ट्रेट के पास कि इसके रिगार्डिंग जो है, इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो है एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस वाली चीज को कर देगा स्टे और कॉल करेगा पुलिस रिपोर्ट. पुलिस रिपोर्ट को कॉल करेगा कि आप लाइए जी, पुलिस रिपोर्ट लाइए कि आप किस चीज की इन्वेस्टिगेट कर रहे हो. पुलिस रिपोर्ट आती है और अगर मान लीजिए दोनों मैटर में, कंप्लेंट में और इन्वेस्टिगेशन में अगर सेम एक्यूज है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ले लेगा मजिस्ट्रेट और फिर क्या करेगा, इंक्वायरी भी करेगा उसमें, उस मैटर में, और ट्रायल भी करेगा. बट एक और कंडीशन ये आती है, पुलिस रिपोर्ट आई, एक्यूज इज डिफरेंट. ठीक है, एक्यूज इज डिफरेंट. अब एक्यूज डिफरेंट है तो मामला ही सारा बदल गया है. अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो स्टे था उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा, स्टे को कैंसिल कर देगा. नॉर्मली कैंसिल टर्म यूज होती है, कैंसिल कर देगा और फिर क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा उस पर और फिर इंक्वायरी भी हो जाएगी और ट्रायल भी हो जाएगा. तो कहने का मतलब है कि एक साथ अगर दो कंप्लेंट्स आ गई हैं तो उस मामले में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि दोनों सेम है तो दोनों के को कंबाइन कर देगा और उसी पर कॉग्निजेंस ले लेगा और उस केस को निपटाएगा, ट्रायल करेगा. लेकिन अगर मान लो डिफरेंट आ जाता है तो वो जो स्टे करता है उस स्टे को दोबारा से कैंसिल करके दोबारा उसको कंटिन्यू करेगा और उसके बाद उस केस को प्रोसीड करेगा. ये है हमारा 210 जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. उम्मीद करती हूँ आपको ये 200 का जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा, 210 का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टिगेशन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चार्ज का कंसेप्ट. मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी. कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.